जैसे ही वो बिस खोपड़ा या गोयरा काटता है तो मृत्यु निश्चित है। ये जब काटता है तो लोगों की मृत्यु हो जाती है 2 घंटे के अंदर। भैया मत कटवाइए मत कटवाइए मत। दोस्तों आप ये देख सकते हैं, अब ये काट रहा है। सबसे पहले आप सभी के अंदर बैठे परमात्मा को, परम बोध को या परम चेतना को मेरा सादर प्रणाम। दोस्तों आज की इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम अपने समाज में फैले एक बहुत ही भयानक और बहुत ही प्रचलित अंधविश्वास को मिटाने का प्रयत्न करने वाले हैं और आपको इसकी सच्चाई बताने वाले हैं, क्योंकि जब आप इसकी सच्चाई से रूबरू होंगे तभी हम इस अंधविश्वास को मिटाने में सक्षम हो पाएंगे। दोस्तों आपने देखा होगा हमारे गांव में कभी कभी गोयरा निकल आता है। गोयरा उसी को हम बिस खोपड़ा कहते हैं, उसी को हम मगर गो कहते हैं, उसी को गोवा कहते हैं। जब बिस खोपड़ा या गोयरा छोटा होता है तो हम उसे गोयरा कहते हैं। वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है, 1 मीटर का लंबा होता है वह, तो वह फिर गोवा कहलाने लगता है या मगर को हम उसे कहने लगते हैं। लेकिन दोनों चीज़ें एक ही हैं, बस नर या मादा ये अलग अलग होते हैं। लेकिन गोयरे, गोवा, मगरगो ये सब इन्हीं एक ही का नाम है। बिस खोपड़ा भी बहुत जगह ऐसे कहा जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। दोस्तों आप सबसे पहले इस वीडियो को देखिए जो इसमें दिखाया गया है, जो ये भैया बता रहे हैं। इनका चैनल है मुरली वाले हौसला। यह सांपों के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं और इन्होंने खुद प्रैक्टिकल करके हमें आपको बताया है। इस इतने भयंकर भयानक अंधविश्वास से पर्दा उठाया है इन्होंने खुद, बिस खोपड़ा से कटवाकर अपने आप को दिखाया है। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए और सभी अपने दोस्तों में, अपने आसपास, अपने पड़ोस में, सब जगह इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि ये अंधविश्वास हमारे भारत से मिट जाए। इससे बहुत सी जाने गई हैं। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को पूरा देखिए। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं हमारे भारत का सबसे खतरनाक जीव, ये दोस्तों आप इसे देख सकते हैं। चलिए हम इसे कैच करते हैं, यहाँ से दोस्तों निकालते हैं, इसको हम निकालते हैं। बेचारी थक चुकी है, चलिए हम थोड़ा छाई में चलते हैं। दोस्तों बारी आ चुकी है आज एक ऐसे अंधविश्वास से पर्दा उठाने के लिए। ये जब काटता है तो लोगों की मृत्यु हो जाती है 2 घंटे के अंदर। कुछ लोग कहते हैं, दोस्तों अभी एक वीडियो वायरल हुआ था, शायद आप उससे देखे होंगे, उसमें आप लोगों ने बहुत सारी मोहब्बत दी है। ये काट करके सूसू करके उसमें पलट जाता है तो लोग तुरंत मर जाते हैं, ऐसा है। तो आप यहाँ ये दादाजी, बच्चे और थोड़ा पीछे रहेंगे। दोस्तों ये दादा लोगों का कहना था कि हमारे सामने, मतलब हम अपनी इतनी उम्र में लगभग 4 से 5 लोगों को देख चुके हैं बिस खोपड़ा के काटने के बाद लोगों की मृत्यु हो जाती है। शायद आप लोग भी देखे होंगे, बहुत सारे वीडियो वायरल हुए हैं। या तो आज वो मेरी ज़िंदगी का आखिरी दौर है, या तो वो शाम आखिरी आ चुकी है जिसे हम अलविदा कहेंगे। तो आज दोस्तों हम इसे कटवाएंगे। चलिए कटवा लें। डर है, डर है ना मन में कहीं न कहीं। तो ये बताइए, जब तक हम कटवाएंगे नहीं तब तक आप जागरूक कैसे होंगे? दोस्तों इसको इंग्लिश में मॉनिटर लिजार्ड बोलते हैं। यह मगरगोह का, मॉनिटर लिजार्ड का बड़ी वाली छिकली का बच्चा है। वो जून और जुलाई के महीने में उस अंडे से बच्चे बाहर निकलते हैं। ये लगभग दोस्तों 2 महीने का बच्चा हो चुका है। बहुत तेज़ी से ये भागता है, अभी ये और बड़ा होगा। ये इसकी पूरी लंबाई 1 मीटर के आसपास होती है, जिसको हम गांव में मगरगोह कहते हैं। अभी हालांकि ये छोटा है, इसको हम बितनुआ कहते हैं। चलिए इससे हम थोड़ा पहले कटवा लेते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ के लोग जो है वो इतना ज़्यादा डर भय से भयभीत हैं। वो कह रहे हैं भैया मत कटवाइए मत कटवाइए मत कटवाइए, क्योंकि उन्हें ये पता है कि इसके काटने के बाद में कितनी देर मृत्यु होती है, आधे 1 घंटे। तो दोस्तों हम इसे बाइट करवाते हैं, कटवाते हैं और आधे 1 घंटे तो हम यहीं रहेंगे, क्योंकि अभी लोग चाय वाय बनवाए हैं। तो दोस्तों इंतजार की घड़ी आज समाप्त होती हुई और अब हम इसे बाइट करवाते हैं। यहाँ के लोगों को जागरूक करते हैं कि यह बिस खोपड़ा नाम की कोई चीज़ हमारे भारत में बिल्कुल नहीं है और ना ही ये बिल्कुल जहरीला होता है। दोस्तों आप ये देख सकते हैं, अब ये काट रहा है। दोस्तों ये बिस खोपड़ा आज मुझे बाइट कर रहा है। इसको बितनुआ या बिस खोपड़ा के नाम से जानते हैं। संतुष्ट हो गए हैं सब लोग? दोस्तों आप ये देख सकते हैं, ये बाइट किया है और ये ब्लड भी दोस्तों निकल रहा है। जी दोस्तों, तो दोस्तों इसे आप देख के समझ सकते हैं कि बिस खोपड़ा नाम की चीज़ हमारे भारत में कोई नहीं है। सब लोग सुनेंगे तभी काम आएगा ना। इंग्लिश में इसको दोस्तों इंडियन मॉनिटर लिजार्ड बोलते हैं और हमारे गांव में इसको हिंदी में गोयरा के नाम से जानते हैं और कहीं कहीं पर इसको मगरगोह के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों ये अंडे देता है जब बारिश का महीना आने से 2 महीने पहले, लगभग अप्रैल और मई में ये अंडे देता है और उसमें से जो बच्चे निकलते हैं छोटे छोटे, वो 1 बित्ते के होते हैं और बहुत तेजी से भागते हैं। तो लोग ये सोचते हैं कि ये बितनुआ है, और जब वो थोड़ा और बड़ा हो गया तो लोगों को ये लगा कि ये बिस खोपड़ा हो गया, और फिर वो जब थोड़ा सा और बड़ा हो गया तो ये मगरगोह जैसा लगने लगा। दोस्तों हमारे भारत में बहुत सारा अंधविश्वास फैला है। तो दोस्तों ये जहरीला बिल्कुल नहीं होता। चलिए हम इसे बाइट करवाते हैं। चलो कहाँ कटो, यहाँ काट लो। हाँ पकड़ो 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 जल्दी। दोस्तों आप ये देख सकते हैं, पता नहीं क्यों काट नहीं रहा है। आप माने एक नया दोस्तों एक्सपेरिमेंट चल रहा है। मैं ये चाहता हूँ कि हमारे भारत की भूमि से जो अंधविश्वास है इसे काफ़ी दूर और बहुत दूर छोड़ देना चाहते हैं। देखा दोस्तों आपने कैसे इन भैया ने अपने आप को बिस खोपड़ा उस गोयरे से, उस गोवा से, उस मगरगो से अपने हाथ में ऐसे कटवा के दिखाया और उन्होंने दिखाया कि आप देख सकते हैं
यहाँ पे खून भी आपको दिख रहा होगा, दांत भी उसके लगे हुए थे। और वह जो विष खोपड़ा है या वह जो मगरगो है, वह जो गोयरा है, वह उन्होंने उसी किसी घर से आपके सामने पकड़ा। उनकी वीडियो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो वाली, वो अगर आप देखना चाहते हैं तो वो आप देख सकते हैं कैसे उन्होंने एक विष खोपड़ा को, एक गोयरे को पकड़ा और उन्होंने सबके सामने सब लोगों को, जैसे कि आपने देखा वो अंकल जी जो दादाजी थे वह भी कह रहे थे कि जब ये काट लेता है और काट कर अपनी सूसू करके उस पर पलट जाता है, अपनी पेशाब में पलट जाता है। जैसे कि हमारे गांव में, हमारे आस पड़ोस में आपने भी ऐसा देखा होगा कि यही मान्यता प्रचलित है कि कोई गोयरा जब काटता है तो उसके काटने से बिल्कुल बचता नहीं है व्यक्ति। कितना बड़ा अंधविश्वास था और इसी अंधविश्वास के कारण हज़ारों जाने गई हैं, क्योंकि यह एक साइकोलॉजिकली एक इफेक्ट डालता है। अगर आपको पता होगा, आप हमेशा से जानते होंगे कि विष खोपड़ा के गोयरे के काटते ही जो है व्यक्ति मर जाता है। आपने बहुत सुन रखा है, तो आपको वह बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि अब जैसे ही काटेगा जैसे ही वो विष खोपड़ा या गोयरा काटता है तो मृत्यु निश्चित है। आप घबरा जाते हैं और इसी घबराहट के कारण आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, आपको हार्ट अटैक या आपका शरीर भी खुद वो पॉइजन बना सकता है, क्योंकि आप इतने घबरा चुके हैं, उस समय इतने आप डरे हुए हैं। इसी कारण बहुत से लोगों की मौत अगर हुई भी है विष खोपड़ा या गोयरे के काटने से, तो उसका मेन कारण यही है। आप साइंटिफिकली सर्च भी कर सकते हैं, गूगल पर भी आप इसे देख सकते हैं, आप इसका रिसर्च कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं कि क्या वास्तव में गोयरे में या विष खोपड़ा या मगरगो में विष होता है या जहर होता है या नहीं। जैसा कि भैया ने इसमें स्पष्ट कर दिया है कि विष खोपड़ा में कोई जहर नहीं होता है, जैसा कि अंकल जी पहले कह रहे थे, दादाजी, जैसा कि सबको हमारे समाज में यह अंधविश्वास फैलाया गया है कि उसके काटने से व्यक्ति जिंदा नहीं बचता है, तो उन्होंने आपके सामने ही स्पष्ट करा दिया है कटवा के कि जहर उसमें नहीं होता है। और मैंने आपको ये भी बता दिया है कि अगर कुछ लोगों को आपने सुना होगा कि उसको काटने से मृत्यु हो गई है, तो उसकी मृत्यु का कारण यही है क्योंकि जो वो व्यक्ति है वह घबरा चुका था, वह बहुत ही डर भयानक, उसकी जो इंद्रियां, मतलब उसकी जो रक्त पेशियाँ थी, या आप कह सकते हैं जो हृदय था, हृदय घबराहट के कारण, डर के कारण बहुत ही जल्दी पंप करने लगता है, जिससे हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है इसमें रुकावट या बहुत तेज़ी आती है, जिसके कारण जो हमारा ब्लड प्रेशर है उसके बढ़ने घटने से मृत्यु भी हो सकती है। और ज़्यादातर कई केसों में ऐसा हुआ भी है। दोस्तों, यह साइंटिफिकली बिल्कुल रिसर्च के साथ और आपके सामने स्पष्ट है कि विष खोपड़ा में, गोयरे में जहर नहीं होता है। यह बिल्कुल फेक, बिल्कुल बकवास है जो हमारे समाज में अंधविश्वास के तौर पर हम फैलाते हैं। तो आपसे हाथ जोड़कर विनती है, कृपया करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने सभी दोस्तों को बताएं इसके बारे में। और दोस्तों, रही बात कि विष खोपड़ा के काटने से फिर जो आपने सुना है कि मृत्यु हो जाती है, तो वो मृत्यु कैसे होती है वो मैंने आपको साइकोलॉजिकली होती है, जैसे वो मैंने बताया है। इसी के लिए मैं एक आपको कहानी सुनाता हूँ। एक आध्यात्मिक गुरु हुए ओशो, उन्होंने एक कहानी में इसको बारीकी से अच्छे से समझाया है। उन्होंने बताया, और वह कहानी आपने और भी कहीं पहले हो सकता है सुनी हो, जो कि मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। एक बार क्या होता है, अमेरिका की किसी जेल में किसी एक कैदी को जो है कैद किया जाता है और उसकी जो सज़ा है वह मौत थी, या आप कह सकते हैं कि उसे फांसी की सज़ा दी गई थी कि इसको मौत के घाट उतारना है। उसने ऐसा कोई गुनाह किया था। जब वह जेल में आया तो वहाँ के जज साहब ने आदेश दिया कि इस व्यक्ति को हमें मौत के घाट तो उतारना है, लेकिन हम इसे फांसी नहीं, उसे हम एक ब्लैक कोबरा से कटवाएंगे। यह एक प्रशिक्षण चल रहा था क्योंकि इस व्यक्ति की जान तो लेनी ही थी। तो अभी जज साहब ने उन सभी लोगों ने उसी कैदी के सामने कहा कि अब तुम्हारी फांसी कैंसिल है, तुम्हें सजाए मौत किंग कोबरा से कटवा कर दी जाएगी। तो दोस्तों, वह इतना घबरा चुका था, या उसे आभास हो चुका था कि अब मुझे जो सांप काटेगा और कैसा सांप काटेगा, उसके बाद मुझे पता है कि सांप के काटने से और किंग कोबरा से मौत हो जाती है। और उसे बता दिया गया था कि यह कोबरा सबसे जहरीला होता है, पूरी दुनिया का सबसे जहरीला कोबरा यही होता है। उसे यह सब पूरी बातें बता दी गई थी। और फिर जब उसे उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई, उसके बाद जो कसाई होता है उसने एक ऐसी सुई ली और सुई उसके पैर में नीचे ऐसी बारीकी से उसके पैर में ऐसी उस सुई को थोड़ा इस तरीके से मार दिया, जिससे कि वहाँ पे खून बहने लगा। थोड़ा ऐसा लगा, उसको प्रतीत हुआ कि अब सांप ने काट लिया है। और आप विश्वास नहीं मानेंगे, उस व्यक्ति की अगले 15 से 20 मिनट में तड़प कर मौत हो गई। और तो ठीक है, जब इसका पोस्टमार्टम कराया गया तो उसमें वही जहर पाया गया जो सांप में होता है। तो आप देख सकते हैं कैसे, क्योंकि वह अपने अंदर उस बात को दोहरा चुका था और समझ चुका था, घबरा गया था। वह घबराहट से
वह मान चुका था कि मुझे सांप नहीं काटा है, और उसी के कारण उसकी रासायनिक क्रिया अंदर हुई उसी तरीके से, और वह विष बन गई और विष के वजह से उसकी मौत हो गई। दोस्तों, यह मेरा चैनल है उदय क्यूरियोसिटी करके, आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं ऐसे ही अंधविश्वास मिटाने वाली और जागरूकता फैलाने वाली वीडियोज़ लाता रहूँगा और आपको सही दिशा में और सही जागरूकता देने का प्रयास करूंगा। यह मेरा छोटा सा प्रयास है। आप सभी से विनती है, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोग जागरूक हों। आपके अंदर बैठे परमात्मा या परम चेतना या परम बोध को मेरा सादर प्रणाम।